अब तो संपत्ति के बंटवारे के भी नियम बदल गए यार। अगर औलाद 4 हैं तो संपत्ति के हिस्से 4 नहीं, अब संपत्ति के हिस्से हो रहे हैं 5, और वो 5वां हिस्सा दिया जा रहा है बूढ़े माँ बाप को, और उनसे कह रहे हैं इसमें करना और खाना। मतलब शर्म बिल्कुल भी नहीं है। जिस इंसान ने तुम्हारा बचपन सुधारा है, तुम्हारे लिए गधे की तरह कमाया था, तुम्हारे लिए संपत्ति इकट्ठा करी थी, और अब तुम्हारे कमाने का टाइम आया और उन्हें खिलाने का टाइम आया, तो अब तुम उनको संपत्ति के हिस्से करके उन्हें एक हिस्से दे रहे हो और बोल रहे हो करना और खाना। और गर्व से और कहते हैं कि हमने पिताजी का हिस्सा दे दिया जिसमें वो कमा सकते हैं और खा सकते हैं, और इतना चौड़ा होकर बोलते हैं कि हम ईमानदार है, हमने संपत्ति के हिस्से 4 नहीं 5 किए। हमारे पिताजी का पेट हमसे नहीं भरा जाएगा, हमने उनका हिस्सा दे दिया है जो आप अपना खा सकते हैं। क्यों? तुम्हें इसीलिए पैदा किया था, तुम्हारे लिए इसलिए पैदा किया था, इसलिए बड़ा किया था, इसलिए उन्होंने की प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए बना रखी थी। वो चाहते तो इसको बेच भी सकते थे, ना तो तुम्हें करनी पड़ती ना उन्हें करनी पड़ती। उन्हें बुढ़ापे में ये दिन देखने थे क्या जो तुम आज दिखा रहे हो? ऐसी औलाद तो डूब के मर जानी चाहिए। ऐसी औलाद तो पैदा होते ही मर जाने तो कोई बात नहीं। ऐसी औलाद मत बनो जो तुम्हारी वजह से तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाए। और माँ बाप का हिस्सा मत निकालो, माँ बाप का हिस्सा तुम हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने माँ बाप को बुढ़ापे में कैसे रखना है, क्या करना है। बुढ़ापे में उसको वो जीवन दो जो वो चाहते हैं। इसलिए इंसान संपत्ति इकट्ठा करता है कि उसको बुढ़ापे में ये दिन देखने ना पड़े जो तुम आज ये दिखा रहे हो। तो मेरे भाइयों से इस रिक्वेस्ट है कि माँ बाप को कभी भी अलग मत करना। मानता हूँ भाई भाइयों की नहीं बनती, लेकिन कोई एक ऐसा भाई तो होता है ना जो माँ बाप के साथ रह सकता है, उनकी बुढ़ापे में सेवा कर सकता है। तुम खुद सोचो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करता है, ना दिन देखता है ना रात देखता है, तुम्हारा मतलब जीवन सुधारने के लिए तुम्हारे को पढ़ाता है लिखाता है। वो खुद के लिए नहीं करता। अगर खुद के लिए करता तो वो 2 पेट की मतलब कमा के खा सकता है। जो संपत्ति इकट्ठा करता है वो सिर्फ अपनी औलाद के लिए करता है, ना कि वो खुद के लिए। और तुम उसको बुढ़ापे में ये दिन दिखाते हो। ऐसी औलाद मत बनो जो बुढ़ापे में उनकी आंखों में आंसू आ जाए, वो भी तुम्हारी वजह से।